ठीक है। बोलना कहां से बिजली लाए तुम? बीजेपी के दफ्तर में बिजली बन रही है या आरएसएस वालों के दफ्तर में बिजली बनती है या नेताओं के घर में बिजली बनती है? बताओ कहां से आ रही है उत्तर प्रदेश? इतना बता दो कितनी उसको जरूरत है। और की वाले बोल रहे थे कि हमारे समय में सरकार में जो बिजली के तार थे वो कपड़े सुखाने के काम आते थे। मैं अगर इनकी बात मान भी लूं तो तारों पे कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि इनकी सरकार में लोगों के पास कपड़े बचे ही नहीं, खाली चड्डी बची है, उसे भी छीनने के चक्कर में। और दूसरी हैसियत में उनका रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। वैश्विक स्तर पे भारत के दलितों और पिछड़ों का जितना अपमान मोदी सरकार ने किया आज तक नहीं है। राहुल गांधी जी जब रायबरेली अमेठी में वोट मांग रहे, परिवार के लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे। मेरी दादी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे। बताओ कहां से बिजली लाते हो? बताओ ना कितनी कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश में, कितनी बिजली की जरूरत है? बताओ एक पेपर लीक ना हुआ, एक पेपर जो लीक ना हुआ हो। बताओ कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। दरोगा का पेपर आउट, सिपाही का पेपर आउट, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर आउट, आर्मी का पेपर आउट। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से एक और अमिताभ जी के ज़बरदस्त डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे बताया कि जिसके साथ दलित और पिछड़े नहीं होंगे वो चुनाव नहीं जीत सकता। इन लोगों के बिना कोई भी सरकार नहीं बना सकता। कहा कि एक ही बार में सब बोल दोगे तो कैसे चलेगा, कथा भी अध्याय से होती है। ऐसी और भी जानकारी इस वीडियो में है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है, चीफ मिनिस्टर भी बदल दिया जाता है, यादव चीफ मिनिस्टर लाया जाता है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हार जाती है, छत्तीसगढ़ में कोई उम्मीद नहीं कर रहा था और कांग्रेस की सरकार हार जाती है। तो क्या पोस्ट पोल एनालिसिस कोई करता है? अभी आपकी मैं डिबेट में ही देख रहा था, राहुल गांधी जी जब रायबरेली अमेठी में वोट मांग रहे, परिवार के लिए वोट मांग रहे, कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांग रहे। मेरी दादी थी, मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, मेरे दादा। अरे देश इस चीज को हम नहीं सुनना चाहता। हाय हाय, इतना सुकून। वो लोग बहुत महान लोग थे, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ करा, लेकिन आज देश कुछ नया चाहता है। आप कांग्रेस के लिए वोट मांगो, आप परिवार के लिए वोट क्यों मांग रहे हो? ठीक है मनीष बाबू, ठीक है। विकास श्रीवास्तव, वही प्रश्न मेरा। कोई भी पार्टी हो, उसका नाम कोई हो, कोई नेता हो, देश में पिछड़े और दलित जिसके पक्ष में नहीं होंगे वो चुनाव नहीं जीत सकता, ना गाजियाबाद में ना गाजीपुर में। इस बात से सहमत है कि नहीं? और अगर चुनाव जीत रहा है तो ये फिर एनालिसिस फर्जी हो जाती है कि दलित और पिछड़े खिलाफ है। दलित और पिछड़ों के सक्रिय समर्थन के बिना कोई लोकसभा विधानसभा नहीं पहुंच सकता, कोई पार्टी सरकार में नहीं आ सकती। विकास श्रीवास्तव, मोदी सरकार के 10 वर्षीय कार्यकाल में एनसीआरबी के आंकड़े और सरकार के मंत्रियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि पूरे देश में दलितों पर उत्पीड़न, दलितों का पिछड़ों का जो उत्पीड़न है वो 4 गुना बढ़ा है। आजादी की बात का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। दूसरा, रोहिणी आयोग हो, चाहे वो जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की 400 पन्ने की रिपोर्ट हो, पिछड़ों को जो संवैधानिक अधिकार मिलने की समीक्षा थी, सर्वेक्षण था, उसका खड़ा विरोध किया भारतीय जनता पार्टी ने। लगातार अति पिछड़े दलितों के स्वाभिमान सम्मान के साथ कुठाराघात हो रहा है, चाहे बहन बेटियां हो, चाहे युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, और उनके भविष्य की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें छल किया गया है। 80 करोड़ लोगों को केवल उनके स्वाभिमान सम्मान और संवैधानिक अधिकारों को छीनने के बाद केवल 5 किलो राशन की हैसियत में उनका रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। वैश्विक स्तर पे भारत के दलितों और पिछड़ों का जितना अपमान मोदी सरकार ने किया आज तक नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने इनको थोड़ा सा भी आशीर्वाद दिया था 2019 में, इनके झूठ, इनके जुमलों पे, बड़े बड़े नारों और होर्डिंग पर प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य थे उस पर जो प्रभावित हुए थे, उन्होंने अपने इन पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में पूरी तरह से नकार दिया है। न कभी दलित इनके साथ था, ना है। ठीक है विकास, अब रुकना होगा आगे बात, अब रुकना होगा। आ रहे हैं राठी साहब, आपके पास आ रहे हैं। 19 में दलित, विकास ने कहा 19 में दलित पिछड़ों ने आशीर्वाद दिया, आप बोलोगे इनके खिलाफ खड़े हो गए लाठी लेके। सरल भाषा में उसका अर्थ यह है, ठीक। 24 में भी चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में दलित पिछड़ा नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है क्या? राजस्थान में दलित पिछड़ा आदिवासी नहीं है क्या? वो वोट नहीं डालते हैं? गजब कर रहे हो। अरे लाइन तो सही ले भैया, टिकट तो सही ट्रेन का पकड़ो। खैर चलो, कांग्रेस की मर्जी, वो अगर यही टिकट लेके किसी ट्रेन में बैठना चाहती तो मेरी शुभकामनाएं। विजय राठी, मैं फिर उसी सवाल पर आता हूं। दलित पिछड़े, इसका बड़ा शोर है कि भाई दलित और पिछड़े भाजपा के खिलाफ, हम मान लेते हैं। अभी लेटेस्ट जो चुनाव हुआ 3 राज्य का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां का परिणाम क्या बता रहा? वहां दलित पिछड़े ने उन्हें वोट नहीं डाला क्या? विजय राठी, मैं अमिताभ जी सवाल का जवाब देता हूं, वहां डाला है, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इनकी मैं बात कर रहा हूं, वो पूर्ण रूप से विरोध में है। देखना, इसी पे मैं आपकी जवाब दूंगा, लेकिन एक बार इनकी बात का जवाब दे दूं। अभी भाई साहब बीजेपी वाले बोल रहे थे कि हमारे समय में सरकार में जो बिजली के तार थे वो कपड़े सुखाने के काम आते थे। मैं अगर इनकी बात मान भी लूं तो तारों पे कपड़े नहीं सूखते, क्योंकि इनकी सरकार में लोगों के पास कपड़े बचे ही नहीं, खाली चड्डी बची है, उसे भी छीनने के चक्कर में।
और दूसरा बता दूं, इन्हीं के मिनिस्टर थे पीयूष गोयल, उस समय पे जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर थे, 52,000 करोड़ का उत्तर प्रदेश में शिलान्यास करके गए थे। और 2 प्लांट तो मैं भी बता रहा हूं, हरदोगंज अलीगढ़ और घाटमपुर कानपुर, जो आपने रोक दिए। आपकी पोल, आपके जुमले अभी खुल जाएगी। एक प्लांट का नाम बताना अगर आप बिजली दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो आपकी योगी सरकार ने लगाया। एक प्लांट का नाम बता के जाना, इस पे मेरा पूरा टाइम आप ले लो, ऐसे मत भागना और बात को घुमाना मत। एक बिजली का प्लांट बताओ, पावर प्लांट आपने डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन कुछ किया उत्तर प्रदेश में? ठीक है। बोलना कहां से बिजली लाए तुम? बीजेपी के दफ्तर में बिजली बन रही है, या आरएसएस वालों के दफ्तर में बिजली बनती है, या नेताओं के घर में बिजली बनती है? बताओ कहां से आ रही है उत्तर प्रदेश? इतना बता दो कितनी उसको जरूरत है और कितनी कैपेसिटी और कितनी आप पूरी कर रहे हैं। हमारी सरकार के टाइम पे ठीक है राठी साहब, ठीक 18,000 26,000 मेगावाट छोड़, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक। आलोक वर्मा, मेगावाट नहीं कर पाए। समाजवादी पार्टी पूछ रही है, समाजवादी पार्टी पूछ रही है कि बिजली का एक भी प्लांट आपने लगाया हो तो उसका नाम मत बताओ, नहीं तो क्या आपके दफ्तर से बिजली आती है? ये उनका प्रश्न है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। लेकिन मेरा प्रश्न वही खड़ा था, मैं इस तरह के प्रलाप में कैसे शामिल कर लूं खुद को कि जहां अभी चुनाव होके चुका, जहां दलित और पिछड़ों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, छत्तीसगढ़ जैसा राज्य, आदिवासी बहुल राज्य, क्या वहां मताधिकार वो छोड़ो तुम, चुनाव अब की हो रहा, दलित पिछड़ा सब खिलाफ है, महिला और युवा और सब। तब तो आपके लिए मुझे लगता है कि ये दुस्वप्न साबित होगा चुनाव, 2-4 सीट भी नहीं आएंगे आलोक जी, जब दलित, पिछड़ा, महिला, अल्पसंख्यक, युवा और किसान 6 लोग खिलाफ हैं। तो इसके बाद बचता कौन है वोट देने वाला? आलोक वर्मा साहब ने ये तो लगातार हम बता रहे हैं कि हमारे साथ कौन है और कौन नहीं है। 14, 17, 19, 22 कोई भी गंवाई इलेक्शन, कोई भी शहरी इलेक्शन, नौजवानों ने हमको वोट दिया, महिलाओं ने हमको वोट दिया, मुसलमानों ने हमको वोट दिया, सभी जातियों ने हमको वोट दिया, वो चाहे अगड़े हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे दलित हो। आज भारतीय जनता पार्टी की पहचान यही तो है। इसमें कि कोई एक वर्ग समूह ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उसका साया है। कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए आगे बढ़ रही है साहब क्योंकि हम नए तरीके से सोचते हैं। अभी हमारे साहब कह रहे थे बिजली, अरे साहब अपने घर चले जाइए, अपने गांव चले जाइए। अगर आपके घर में लट्टू चमक रहा है तो बीजेपी ने कुछ किया होगा ना साहब। अरे साहब हमने बिजली के खंभे भी सही किए, पुराने जहां से पावर प्लांट बना दीजिए, सही की, और साथ में सूरज की रोशनी का भी कैसे उपयोग हो सकता है, इस पर भी हमने काम किया है। इसमें विजन की जरूरत होती है। मोदी जी के पास एक जगह का नाम अमिताभ जी, एक नाम पूछे इनसे, एक नाम एक पावर प्लांट। तुम झूठे हो, तुम्हारे जुमले हैं, तुम दूसरे का काम, राम का नाम अखिलेश का काम, अखिलेश का काम, राम का नाम अखिलेश का काम, इसी के सहारे तुम उत्तर प्रदेश में जीते। राम का नाम अखिलेश का काम, एक पावर प्लांट का नाम, एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक पावर प्लांट, एक यूनिवर्सिटी, एक डिग्री कॉलेज, एक स्कूल आपने बनाया हो, लोगों को नौकरी हो जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। एक पावर प्लांट का नाम बताओ, एक यूनिवर्सिटी का नाम बताओ, एक ऐसी नौकरी जो कोर्ट में लगे हुए जिसका पेपर लीक ना, उसका नाम बताओ। एक पावर प्लांट का नाम बताओ ना, बिजली का प्रोडक्शन किया आपने, बताओ कहां से बिजली लाते हो, बताओ ना कितनी कैपेसिटी है उत्तर प्रदेश को, कितनी बिजली की जरूरत है, बताओ। एक पेपर जो लीक ना हुआ, एक पेपर जो लीक ना हुआ, बताओ कितने लोगों ने आत्महत्या की, कितने लोग इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। पेपर आउट, सिपाही का पेपर आउट, ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर आउट, आर्मी का पेपर आउट, दसवीं का पेपर आउट, सिपाही का पेपर आउट, दरोगा का पेपर आउट, टीचर का पेपर आउट, टीईटी का पेपर आउट, सीटीईटी का पेपर आउट, आरक्षी का पेपर आउट, एसएससी का पेपर आउट, यूपी बोर्ड का यूनिवर्सिटी का आउट, जितने पेपर हुए सारे पेपर आउट। देश संविधान से चलेगा, देश का संविधान देख लिया साहब। 2012 और राम का नाम, अखिलेश का काम और राम का नाम, मुंह में राम और बगल में छुरी, ये काम है आपका। एक बिजली घर का नाम बताओ, आपने लगाओ एक बिजली घर का नाम। बिजली कहां से देते हैं उत्तर प्रदेश वाले? 4,000 में बिजली का कनेक्शन लगता था, आपके टाइम में 1 लाख रुपए में किसान बिजली का कनेक्शन लेता है। बताओ ये इतना महंगा कैसे है? कब हमें महंगाई से निजात मिलेगी? बताओ गन्ने की पर्चियां क्यों नहीं आ रही? गन्ने का दाम क्यों नहीं मिल रहा? किसान को फसल का दाम क्यों नहीं मिल रहा? उनकी खाद की बोरी में से 10 किलो छुटरा लिया। किसानों की फैक्ट्री खुल गई, दलित और शहरों में जाइए और देखिए कैसे बिजली की फैक्ट्री खुल गई है। तुमने लोगों के पास चड्डी छोड़ दी, कपड़े छीन लिए लोगों के, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, दोनों लोग आगे ठीक है, दोनों को रोक दीजिए, दोनों की आवाज रोक दीजिए। हो गए आगे भाई, आगे राठी साहब, आगे काफी हो गए, अभी तो 4 जून तक चर्चा चलेगी, आगे बात अच्छे से आगे, ठीक है ना? इतना एक ही साथ सब बोल दोगे तो 4 जून तक क्या करोगे? कथा भी अध्याय से होती है, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, फिर पंचम अध्याय, फिर प्रसाद बढ़ता है। इतनी जल्दी क्या चल रहा है? मैं तो भाई कम पढ़ा लिखा आदमी, बुनियादी बात कहूंगा, 4 तारीख को भी हम भी यहीं, आप भी यहीं, क्या मैं लंबी चौड़ी कहानी में पढ़ता ही नहीं, मैं सिंह पितरौदा थोड़ी नहीं।
मैं सामान्य व्यक्ति हूं। पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, किसान खिलाफ, महिला खिलाफ, युवा खिलाफ, विद्यार्थी खिलाफ, सब खिलाफ हैं। तो भाजपा को वोट आने चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। लाख वोट भी आ जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा आ गया, क्योंकि जब सब खिलाफ हैं तो वोट तो यही लोग डालेंगे, और कौन वोट डालेगा? ठीक, सब खिलाफ है, मान लिया, ओके। अब इसमें तो झगड़ा नहीं करो मुझसे, मैं तो आपकी बात मान ली, मोहर लगा दी उस पर, ठप्पा मार दिया, सब खिलाफ हैं इनके। 4 जून तो आएगा, तब ये नहीं कहने दूंगा कि वो फलानी जगह बिजली तार डाले थे कि नहीं डाले, तो उस तार का लंबाई बताओ, ये नहीं कहने दूंगा। तब उस दिन पूछूंगा कि भाई तुम लोग जो बता रहे थे, पिछड़ा खिलाफ, दलित खिलाफ, मुसलमान खिलाफ, महिला खिलाफ, किसान खिलाफ, नौजवान खिलाफ, बुढ़ा खिलाफ, अधेड़ खिलाफ, ये कहाँ जीत गए और आप क्यों हार गए? और एक बात फिर कहूं, विजय राठी के लिए नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए विजय राठी ज्यादा उत्साही हैं। मेरी बात लिख लेना मित्र, आजकल नेता सब लिख के गारंटी दे रहे हैं ना, थोड़ी बहुत हम भी लिख के दे दें। 24 में अगर ठीक ठाक प्रदर्शन नहीं रहा तो 27 में समाजवादी पार्टी अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से 2-4 होगी। मैं फिर कह दूं, कांग्रेस मुक्त है, उन्मुक्त है। क्या? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना प्यारा सा राय जरूर बताएं। जय हिंद।